पे आप सबका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे क्लास 8 चैप्टर 4 एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की रीडिंग देंगे, उसको समझेंगे। चैप्टर का नाम है मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स। यू आर फैमिलियर विद अ नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, एटीसी। कह रहे हैं कि आपने बहुत सारी चीज़ें देखे होंगी मेटल जैसे मटेरियल्स को, जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर और बहुत सारे हैं। Some materials have been given in table, जैसे आयरन, कॉपर, सल्फर, एल्युमिनियम, ये सारी चीज़ टेबल में दिया हुआ है। इसको देखिए। कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स? क्या आप बता सकते हैं कि इनमें कौन सा मेटल है? द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन टेबल 4.1, और सब टेबल 4.1 नॉन मेटल्स आर नॉन मेटल्स। ये सब क्या है? नॉन मेटल्स। क्या आप इसमें डिफरेंस कर सकते हैं कौन सा मेटल कौन नॉन मेटल है? मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। मेटल और नॉन मेटल को डिफरेंट अलग किया जा सकता है, बांटा जा सकता है, उसे पहचाना जा सकता है। कैसे? देयर उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से और केमिकल प्रॉपर्टीज़ से। रिकॉल डैट लस्चर एंड हार्डनेस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। रिकॉल मतलब आपने पीछे पढ़ा होगा कि लस्चर क्या होता है, हार्डनेस क्या होता है, और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। Have you even seen a blacksmith beating an iron piece on or an article made up of iron like a spade, a shovel, an axe? क्या आपने कभी देखा है कि एक ब्लैक स्मिथ, एक लोहार जो होता है, कैसे आयरन पीस को हैमरिंग कर रहा होता है, लाइक आयरन स्पेड, शॉवेल, इन सब चीज़ों से। डू यू हैव फाइंड चेंजिंग द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग? क्या आपने देखा कि इसमें बीट करने, उस पर हैमरिंग करने से उसके शेप में चेंज आ जाता है? क्या आपने ऐसा देखा है? बिल्कुल देखा होगा आप लोगों ने कहीं ना कहीं। वॉट यू एक्सपेक्ट? आपको क्या लगता है? ए सिमिलर चेंज इफ़ यू ट्राई टू बीट अ पीस ऑफ कोल। अगर ऐसे ही हम एक कोयले पे हैमरिंग करें, पीटें उसको, तो उसमें क्या चेंजिंग आएगी? इस पे इन्होंने कहा है। इसमें क्या आपको क्या लगता है कैसा होगा? तो आगे देखते हैं क्या कहता है। यू सॉ दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड द एल्यूमिनियम वायर चेंज्ड ऑन बीटिंग। हमने देखा, हम लोगों ने देखा होगा कि आयरन नेल जो होता है और एल्यूमिनियम वायर जो होता है चेंज हो जाता है उस पर पीटने के बाद चेंज हो जाता है। इफ़ दे वर बीटन हार्डर दीज कुड बी चेंज इनटू शीट्स। और उसको और ज़ोर से बीट किया जाए तो वो शीट में बिल्कुल चेंज हो जाता है। यू माइट बी फैमिलियर विद सिल्वर फॉयल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। स्वीट्स को डेकोरेट सजाने के लिए जो यूज़ करते हैं वो किस चीज़ का यूज़ करते हैं? सिल्वर फॉयल का। किस चीज़ का यूज़ करते हैं? सिल्वर फॉयल का यूज़ करते हैं। यू मस्ट आल्सो बी फैमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉयल यूज फॉर रैपिंग फूड। एल्यूमिनियम फॉयल का क्या यूज़ करते हैं? रैपिंग मतलब फूड को लपेटने के लिए एल्यूमिनियम फॉयल का यूज़ करते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिबियलिटी। ऐसी प्रॉपर्टी मेटल की जिससे मेटल को थिन शीट, पतले पतले शीट में बीट करके यानी पीट करके उसको पतले पतले शीट में तब्दील किया जा सके, इसी को कहते हैं मैलिबियलिटी। दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। और ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी किसकी है? मेटल की। एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड, तुमने ये ध्यान दिया होगा, मटेरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल लीड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। अब कोल और पेंसिल जो जिसे हम लिखते हैं ये प्रॉपर्टी यानी मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी शो नहीं करती है। कैन वी कॉल दीज मेटल्स? क्या मैं हम इस मेटल के बारे में बता सकते हैं? कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक पेन विच इज़ विदाउट ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट? क्या हम अपने हाथों से पकड़ सकते हैं ऐसा मेटेलिक जो बिल्कुल हॉट और गर्म हो? नहीं पकड़ सकते। परहैप्स नॉट। वाई? ऐसा क्यों नहीं होगा? ट्राई टू लिस्ट some of these experience in which a wooden or plastic handle protects you from being hurt while handling hot things। तो ऐसे लिस्ट बनाइए प्लास्टिक और मेटल का जो हमें हर्ट करे जो उसको पकड़ने पे। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंस व्हाट कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक? कंडक्शन ऑफ हीट वुड एंड प्लास्टिक के बारे में आपको क्या ख्याल रहेगा कि वो कंडक्ट करते हैं हीट वुड और प्लास्टिक के नहीं? यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रीशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर, व्हाट काइंड ऑफ हैंडल्स डू इट हैव? तो आपने देखा होगा कि एक इलेक्ट्रीशियन, एक बिजली ठीक करने वाला कैसे अपने स्क्रू ड्राइवर उसके हाथ में होता है, कैसे वो हैंडल करता है, तो वो किस चीज़ का बना होता है, क्या होता है? यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड,
तो हमने देखा होगा कि आयरन रड का नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर वाइल रोल्ड सल्फर पीस एंड कोल पीस आर पुअर कंडक्टर। तुमने देखा कि आयरन रड, नेल और कॉपर ये सब क्या है, गुड कंडक्टर्स, यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाइल रोल्ड सल्फर पीस एंड कोल, कोयला, ये सब क्या है, पुअर कंडक्टर्स है। वेयर डू यू फाइंड द यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स, तुमने कहाँ यूज़ किया हो, देखा होगा यूज़ करते हुए एल्यूमिनियम और कॉपर वायर को। हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल, तो क्या आपने देखा है कोल का वायर? नहीं, डेफिनेटली नॉट, बिल्कुल नहीं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ऐसी प्रॉपर्टी मेटल की जिसको हम वायर में तब्दील कर दें उसको हम कहते हैं डक्टिलिटी। हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट प्लेट, क्या आपने साउंड जब हम आयरन शीट प्लेट को ड्रॉप करते हैं, गिराते हैं, ऊपर से नीचे की ओर छोड़ते हैं, फ्लोर पर आकर गिरता है, तो उसमें आपने देखा होगा कि क्या चेंज आता है उसके साउंड में। प्लेट पीस ऑफ कोल ऑन द फ्लोर, और पीस ऑफ कोल, एक कोल को हम ड्रॉप करें तो उसमें क्या चेंज होता है उसके साउंड। इफ़ नॉट यू कैन ट्राई इट नाउ, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। डू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस्ड, बिल्कुल साउंड प्रोड्यूस में डिफरेंस होगा जब आप इसको ट्राई करेंगे तो। हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल्स, क्या आपने टेम्पल्स में वुडन बेल्स देखा है? कैन यू यूज गिव अ रीज़न? द थिंग्स मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड, सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस। द रिंगिंग साउंड मतलब किसी चीज़ से हम जब उसको हम उस पर मारते हैं, या फिर उस पर, जैसे बेल का एग्जांपल दिया, बेल पे हमने मारा, हथौड़ा मारा, तो उससे रिंगिंग साउंड होगा। सिमिलर अपीयरेंस, वन ऑफ द वुड एंड द अदर ऑफ मेटल, कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस? सिंस मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दे आर सेड टू बी सोनरस, ऐसा मेटल जो प्रोड्यूस करे रिंगिंग साउंड उसको बोलते हैं सोनरस। सोनरस, द मटेरियल्स अदर देन ह्यूमन आर नॉट सोनरस। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज़ वी कैन से डैट सम मटेरियल्स आर हार्ड, तो हम इस एक्टिविटी को करने के बाद हमें पता चला कि कुछ मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, कुछ लस्चर्स होते हैं, कुछ मैलिएबल होते हैं, कुछ डक्टाइल होते हैं, कुछ सॉनरस होते हैं, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और कुछ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। द मटेरियल्स विच जनरली पोजेस दीज प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड मेटल्स, जिसके पास हार्ड हो, लस्चर्स हो, मैलिएबल हो, डक्टाइल हो, सॉनरस हो, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, उसको हम क्या बोलेंगे? मेटल बोलेंगे। द एग्जाम्पल ऑफ मेटल आर आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है, मेटल्स है। इन कॉन्ट्रास्ट मटेरियल्स लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट, कौन सा मेटल सॉफ्ट होता है? कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस, और भद्दा अपीयरेंस, दिखने में भद्दा लगता है। दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास, जिसको हम पाउडरी, बिल्कुल पाउडर की तरह पीस पीस के छोटा बिल्कुल कर सकते हैं, पाउडर की तरह यूज़ कर सकते हैं। ऑन टैपिंग विद द हैमर दे आर नॉट sonorous and are poor conductor of heat and electricity, the materials are called non metals। ऐसी चीज़ जिस रिंगिंग साउंड ना हो, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम नॉन मेटल कहते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये सारी क्या चीज़ें, नॉन मेटल है। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ, जो मेटल जैसे मेटल सोडियम और पोटेशियम बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, जिसको कि हम छुरी से भी काट सकते हैं। मरकरी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में फाउंड होता है एट रूम टेम्परेचर, जो रूम का हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है। दीज आर एक्सेप्शंस, ये एक्सेप्शन है, और इससे क्वेश्चन भी आता है, इसे अच्छे से पढ़ लेना है। विच इज़ फॉर्म्ड, विच इज़ रस्ट। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत ही अच्छा है, एनसीईआरटी हम लोग इंशाल्लाह करेंगे, यहाँ से आगे लेकर जाएंगे। थैंक यू।